आप सभी लोगों को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ व्रत का हम सभी महिलाओं को बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। तो माता करवा चौथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और करवा चौथ का व्रत आप कैसे कर सकते हैं? शादी के बाद पहली करवा चौथ है, तो पहली बार व्रत कैसे रखें, सरगे करें या ना करें, किस समय करें, पानी कब कैसे पीना चाहिए, व्रत किस तरह से करना चाहिए, क्या नियम है और क्या है जो आपको भूल कर भी नहीं करना है, चौकी किस समय पर लगानी है करवा चौथ व्रत की, और चौकी आपको किस दिशा में लगानी चाहिए, और पीरियड्स हैं तो व्रत करें या ना करें, घर में कोई नहीं है, हम अकेले रहते हैं और उस समय पर हम पूजन कैसे करें, क्या करें, कब करें, कैसे करें, आपके सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये व्रत कब और कैसे किया जाता है। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सभी सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए इस व्रत को करती हैं। और ये व्रत दो तरह से रखा जाता है। एक व्रत तो निर्जला रखा जाता है, जिसमें आप सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी, पानी तक भी नहीं पीते हैं, खाते नहीं हैं, शाम को चंद्रमा को देखकर ही जल ग्रहण करके अपना व्रत खोलते हैं। और दूसरा जो होता है उसमें क्या किया जाता है, कथा कहानी सुनने के बाद चाय पानी ले लिया जाता है और फिर इस व्रत को किया जाता है। तो देखिए, दो तरह से इस व्रत को कर सकते हैं आप। देखिए, सबसे पहले सुबह उठ करके सरगई की जाती है और ये सरगई कुछ लोग तो नहा धोकर ही करते हैं, यानी कि चाय पानी पीते हैं, साथ में कुछ खाते हैं। कुछ लोग तो नहा कर करते हैं, कुछ लोग जो है बिना नहाए धोए कर लेते हैं कि सुबह खा पी लिया, थोड़ा सा कुछ मुंह जूठा कर लिया, चाय वगैरह पी ली, उसके बाद दोबारा सो जाते हैं या अपने घर का काम काज कर लेते हैं और उसके बाद जो है अपना डेली रूटीन का काम करते हैं, बाद में नहा धो के पाठ पूजा करते हैं। और कुछ लोग सुबह पहले स्पेशली सरगई के लिए उठते हैं, नहाते हैं, स्नान वगैरह करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, चाय वगैरह पी लेते हैं। तो इस तरह सरगई करते हैं। सरगई आप नहा के और बिना नहाए कैसे भी कर सकते हैं, दो तरीके होते हैं। और कुछ लोग जो है ना सरगई में सिर्फ सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, वो बस झूठा करते हैं पर कुछ खाते नहीं है। और कुछ लोग जो है मीठी मट्ठी, फीकी मट्ठी, फैनी, ड्राई फ्रूट्स और मिठाइयाँ वगैरह खा लेते हैं। और ऐसा कहते हैं कि अगर आप सुबह के टाइम नारियल पानी पिए, जूस पिए या जलेबी खाएं तो आपको ना पूरे दिन में प्यास कम लगती है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो कुछ लोगों के यहाँ पे खा के और पी के तब सरगई की जाती है। कुछ लोगों के यहाँ सिर्फ जो है पानी यानी कि लिक्विड पिया जाता है, पानी पिया जाता है, चाय पी जाती है, जूस पिया जाता है, खाते नहीं है। तो आप अपने यहाँ पे पूछ सकते हैं, जो भी आपके घर के बड़े हों उनसे पूछ सकते हैं आपके सरगई कैसे करनी है। और कुछ जगहों पे जो रिवाज होती है वो ये होती है कि सरगई करते ही नहीं है, सुबह उठ के कुछ खाते पीते नहीं है, वो लोग अपना जो है निर्जला रहते हैं, जैसे नॉर्मल हर रोज सोते हैं, सुबह उठ के अपना काम वाम करते हैं, उस तरह से व्रत करते हैं जैसे और आम व्रत करते हैं। तो अगर आप पहली साल व्रत कर रहे हैं, आपका भी पहला साल है, तो फिर आप या तो अपने घर के बड़ों से पूछ लें, और अगर ऐसा कोई नहीं है जो आपको बता सकता है तो फिर आप अपने हिसाब से व्रत शुरू कर सकते हैं। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि जिस तरह से आप अपना पहला व्रत करते हैं, यानी कि शादी के बाद आप पहला व्रत करते हैं, आपको अपने करवा चौथ के व्रत हमेशा उसी तरह करने चाहिए। अगर आप सरगई करते हैं पहले व्रत में तो फिर आप सरगई करेंगे, नहीं करते हैं तो नहीं करेंगे। और अगर आप चाय पानी पी लेते हैं, खाते नहीं हैं, तो उसी तरह, मतलब जैसा आप पहली बार करेंगे उसी तरह कीजिए। तो आप सोच समझ के करिएगा व्रत, क्योंकि देखिए शुरू में तो जब जवानी का जोश होता है ना तो हम लोग कर लेते हैं कि बिल्कुल निर्जला कर लेंगे। लेकिन जब जैसे डिलीवरी होती है या प्रेग्नेंट होते हैं या थोड़ी और उम्र बढ़ती है हार्ट बीमारी के चक्कर में, तब बड़ा जो है ना कठिन पड़ जाता है हमें बिल्कुल निर्जला व्रत करना या सरगई वरगई नहीं खाना। तो आप जोश जोश में अपना व्रत शुरू मत कीजिएगा, सोच समझ के कि आगे तक आपको कोई परेशानी ना हो, ऐसे व्रत शुरू कीजिएगा। तो आप सुबह सरगई कर लीजिएगा, उसके बाद आप जैसे अपने घर का काम वगैरह करते हैं वैसे अपने घर का काम कर लीजिएगा, नहा धो के करें या काम करने के बाद नहा धो सकते हैं आप। उसके बाद देखिए 16 श्रृंगार करके आपको अच्छे से तैयार होना है। मेहंदी वगैरह तो आप एक दिन पहले ही लगा लीजिएगा, क्योंकि इसका रंग वगैरह चढ़ने में भी टाइम लगता है। तो अच्छे से जितने हो सके उतने आप पूरे के पूरे श्रृंगार करें, अच्छे से तैयार हुए। उसके बाद कहानी सुनी जाती है। कुछ जगह पे तो जो पूजन है वो सुबह ही कर लिया जाता है, यानी कि दोपहर में 12 बजे के बाद जो है चौथ माता का पूजन कर लिया जाता है, कथा सुन ली जाती है और सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। और कुछ जगह पे जो है पूजन शाम को 4 बजे प्रदोष काल में किया जाता है, थाली वगैरह भी फेरी जाती है। तो उन लोगों के यहाँ पे शाम को करते हैं और मंदिर में जाके और फिर कहानी सुन लेते हैं। और कुछ लोग जो है करवा चौथ माता का पूजन भी बिल्कुल रात को करते हैं, जब चंद्रमा निकलने वाला होता है, कथा भी जब भी सुनते हैं और तभी चंद्रमा का पूजन करते हैं और अपना व्रत संपन्न करते हैं।
तो 3 तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। या तो आप सुबह कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 12 बजे के बाद की जाती है, मतलब 2-2:30 बजे के आसपास। शाम को 4 बजे भी की जाती है और फिर रात को भी की जाती है, तो आप देख लीजिएगा। और जो लोग सुबह पूजा कर लेते हैं, दोपहर में जैसे कहानी वगैरह सुन ली, माता का पूजन कर लिया, वो शाम को फिर सिर्फ चंद्रमा की पूजा करते हैं। दोबारा से जो है चौथ माता की कथा वगैरह नहीं सुनी जाती, एक बार सुन लेते हैं। तो आप जैसा करना चाहते हैं या आपके यहाँ पे जैसा होता है आप वैसा कर सकते हैं। तो दिन में आप तैयार वगैरह हो जाएंगे, कहानी कथा सुन लेंगे, और दिन में ही जो है सासू माँ को बायना वगैरह निकाल के दे दिया जाता है। और अगर आपकी सासू माँ दूर रहती हैं, कहीं पास नहीं रहती हैं, या सासू माँ को ना देके आप किसी और को देते हैं, तो फिर आप ना पताशे या गुड़ या किसी मिठाई का बायना निकाल सकते हैं। और जब शाम को आप खाना बनाएंगे, जो भी आप अपने लिए भोजन बनाएंगे, उसकी एक थाली जो है तब मिनस के दी जाती है। चाहे तो सासू माँ को दें, चाहे किसी बड़े रिश्ते को दें, आस पड़ोस में किसी पटतायन को दें, या मंदिर में जाके देके आए। तो जिस टाइम आप पूजा करेंगे उसके बाद एक बार हाथ फिरा देते हैं। बाकी आपको डिटेल में पूजा का वीडियो, बायना निकालने का, मिनसने का, सभी का मिल जाएगा, आप उन्हें भी जरूर चेक कर लीजिएगा। इस तरह से दोपहर में या शाम को करवा चौथ माता की पूजा की जाती है और सूर्य भगवान को अर्घ दे देते हैं कहानी सुनने के बाद। और शाम के समय पर चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है व्रत खोलने से पहले। और करवा चौथ का जो चांद है ना, बहुत ज्यादा लेट भी नहीं निकलता है, समय से निकल जाता है, 7:30-8 हद करके 9 बजे तक हमारा चंद्रमा निकल आता है। और देखिए, जब आप दिन में कहानी सुन लेते हैं, जैसा हमारे यहाँ पे होता है, दिन में हम तैयार होके 2:30-3 बजे के आसपास कथा कहानी कर लेते हैं। कथा कहानी करने के बाद हम लोग चाय वगैरह पी लेते हैं, पानी या चाय हम लोग पी लेते हैं। सासू माँ, जिठानी, देवरानी सब बैठ के आराम से चाय पानी पी लेते हैं। उसके बाद हम कुछ खाते पीते नहीं है, पकवान वगैरह बनाने में लग जाते हैं। पहले श्रृंगार में लगते हैं, फिर उसके बाद खान पान में लगते हैं। इसी तरह से दिन बीत जाता है। और फिर शाम को जब चंद्रमा उदय होते हैं तो उन्हें अर्घ देते हैं और थोड़ा सा उनका पूजन करते हैं। उसके बाद हम खाना खा लेते हैं। खाना आपको जो है ना, बिना लहसुन प्याज का शुद्ध सात्विक ही खाना होता है करवा चौथ व्रत में। आपको लहसुन प्याज, मांस मदिरा तो खैर है ही नहीं, पर आपको लहसुन प्याज भी नहीं खाना होता। और कुछ लोग क्या करते हैं कि व्रत वगैरह कर लेते हैं, खाना खाने बाहर चले जाते हैं। तो देखिए, आजकल ट्रेंड में है, तो अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जा सकते हैं, खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां जाके भी आजकल बिना लहसुन प्याज का भी खाना मिल जाता है, थाली वगैरह मिल जाती है, आप वही खाइएगा। व्रत करके लहसुन प्याज आपको नहीं खाना है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। और अगर हो सके तो अपने घर में आप कढ़ाई चढ़ाएं, पकवान बनाएं, क्योंकि किसी भी शुभ काम में ना ऐसे कहते हैं कढ़ाई करनी है, कढ़ाई चढ़ानी है, कढ़ाई चढ़ा दी, तो वो चीजें ना घर के लिए बहुत अच्छी होती हैं, पॉजिटिविटी लाते हैं। या ये जो हमारे जितने भी तीज त्योहार है ना, इनका कोई ना कोई मतलब होता है, ये यूं ही नहीं होते। तो जब घर में रौनक होगी ना, तभी त्योहार जैसा लगेगा। सिर्फ हमें ही नहीं सजना, हमें घर में भी अच्छे अच्छे पकवान वगैरह बना के जो है ना, अपने घर की जो हमारी अन्नपूर्णा माता है, जो हमारे घर की गैस है, चूल्हा है, उन सब का भी अच्छे से जो है पकवान बना के उनका भोग लगाएं, गौ माता के लिए निकालें कुछ, तो इस तरह से करना है। तो इस तरह से आप व्रत कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जिनकी सगाई हो चुकी है या जिनकी शादी हुई है, इसी साल वो व्रत कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वैसे तो देखिए, इस साल ना तो मल मास है ना अधिक मास है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परहेज नहीं है, आप व्रत कर सकते हैं। क्योंकि कुछ व्रत होते हैं जो मल मास या अधिक मास में नहीं उठाए जाते। लेकिन जो बड़े व्रत होते हैं, जैसे कि करवा चौथ का, होली अष्टमी का, होली का, ये व्रत ऐसे होते हैं, ये आपकी शादी के साल जब आएंगे ना, जैसे शादी आपकी हुई उसके बाद जब जब आएंगे, आपको तब तब करने ही होते हैं। इन व्रतों में आपका मल मास, अधिक मास नहीं देखा जाता। ये व्रत आपको छोड़ने नहीं होते, सुहागन होने के बाद आपको करने होते हैं। और अगर आपकी सगाई हो चुकी है, आपकी मांग भरी जा चुकी है किसी के नाम की, गोद भराई हो चुकी है, सगाई हो चुकी है, तब भी ये व्रत किया जाता है। अपने मायके में किया जाता है और ससुराल पक्ष से ही जो है आपका श्रृंगार और आपके कपड़े वगैरह भेजे जाते हैं, फल वगैरह भेजे जाते हैं, तो तब भी ये व्रत किया जाता है। बाकी देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं करवाते हैं, वो फिर हर जगह का देखिए अपना अलग हो जाता है, नहीं करवा रहे वो बात अलग है। लेकिन अगर आपकी मांग में किसी के नाम का सिंदूर लग चुका है, आपकी सगाई हो गई है, गोद भराई हो गई है, उसके बाद आपको करवा चौथ का व्रत करना होता है। तो अगर आपके यहाँ पे होता है तो आप जरूर कीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आपके ससुराल पक्ष वाले कहें, जिस हिसाब से वो पाठ पूजा बताते हैं, जिस हिसाब से वो व्रत करने का नियम बताते हैं, आपको वैसे ही करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है हमारे मायके में किसी और तरीके से होते हैं नियम और हमारे ससुराल में कोई और तरीके से, तो कभी भी आपको अपने मायके के नियम नहीं अपनाने चाहिए, अपने ससुराल के हिसाब से ही चलना चाहिए। उसके बाद देखिए, अब बात कर लेते हैं कि जो पहला करवा चौथ का व्रत होता है, उसमें जो सामान है, सुहाग का सामान है या कपड़े हैं, वो सब कैसे आएगा, कहाँ से आएगा। तो वैसे तो देखिए, शादी के बाद की जो पहली करवा चौथ होती है ना, उसमें आपके मायके से सामान आता है। 14 इस तरह के करवे आते हैं
जो मीनस के जो है 14 सुहागनों को भी दिए जाते हैं, सासू माँ के कपड़े आते हैं, जो सुहागन स्त्री होती है उनके आते हैं। वैसे तो बहुत सभी का अपना अलग अलग होता है, तो अगर आते हैं ला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मायके से आता है। लेकिन अगर आपके मायके में कोई ऐसा नहीं है जो दे, या नहीं है यथाशक्ति कि नहीं दे सकते, तो कोई बात नहीं, आपके ससुराल वाले आपको खरीद के सामान दे सकते हैं, आप खुद खरीद सकते हैं, आपके पति आपके लिए ला सकते हैं सुहाग का सामान, चुटकी वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए बिल्कुल प्रेम से, अच्छे से, बिना लड़ाई झगड़े के, जैसे आपके तीज त्योहार हो सके आपको वैसे ही करने चाहिए, बहुत अच्छे से करने चाहिए। और जिस हिसाब से आप ससुराल में करते आ रहे हैं, आपकी सास, आपकी जो है जिठानी वगैरह, आपको वैसे ही करने चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और जब आप मिनस के जो भी चीज़ें निकालते हैं, जो भी धोखा मिनसा होता है या उजमन करके निकालते हैं, बहुत बार कमेंट आता है कि दीदी हम अपनी मम्मी को दे सकते हैं क्या, अपनी बहन को दे सकते हैं क्या? तो देखिए जी नहीं, जितना भी आप ये जो सुहाग भाग का सामान या पाठ पूजा का सामान मिनसते हैं, ये आपके ससुराल पक्ष को दिया जाता है, मायके पक्ष को नहीं दिया जाता। हाँ, मायके पक्ष में आप कब दे सकते हैं? जब आप कोई 14 चीजें मिनस रहे हैं, जैसे सुहाग भाग की कोई 14 चीजें हैं, चूड़ियां मिनसी हैं आपने, या चुनरी वगैरह, साड़ी वगैरह मिनसी हैं, उस केस में आप अपनी छोटी बहन को उसको जिमा के दे सकते हैं, औरों के साथ गिनती पूरी नहीं हो रही तो। लेकिन उसके अलावा आप अपनी मम्मी को, भाभी को, बड़ी बहन को, इनको नहीं देते हैं। आप अपनी देंगे नंद को, जिठानी को, बुआ सास को, मौसी सास को, इन सबको देंगे। जो आपके पति पक्ष के हैं ना, उनको दी जाती है, अपने मायके में नहीं दी जाती। धर्म नहीं लगता, उल्टा जो है ना आपके घर वालों को दोष लगता है, क्योंकि उन्होंने आपका कन्यादान किया होता है। तो आई होप आपका ये कमेंट जो आता है कई बार, वो भी आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। कहते हैं कि पीरियड्स में ये व्रत करें या ना करें, जैसे कई बार आ जाते हैं पीरियड्स, तो अब हम क्या करें? तो देखिए जितने भी बड़े व्रत होते हैं, जैसे कि हमारा जो है करवा चौथ हुआ, होली अष्टमी हुआ, सकट चौथ हुआ, होली हुआ, ये व्रत आप छोड़ेंगे नहीं। आपकी तबीयत खराब है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूजा की चीजों को हाथ नहीं लगाएंगे, आपकी जगह पे कोई और पूजा कर देगा, पर आप व्रत करेंगे, कथा सुनेंगे। अगर जैसे मान लीजिए घर में सभी लोग हैं तो वो पूजन वगैरह कर देंगे, आपका जैसे वो कलश भर के रख देंगे, आप पास बैठ जाइए, पूरा अच्छे से तैयार होंगे, मेहंदी वगैरह सब लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा प्रॉपर आपको तैयार होना है, जैसे आप करेंगे 16 श्रृंगार। पीरियड्स आ रहे हैं वो साइड की बात है, लेकिन प्रॉपर तैयार होना है, मेहंदी वगैरह लगानी है, कलश वगैरह भी आपको लाना है। आप खुद नहीं भर सकते, आपके जो देवरानी जिठानी है और है, सास है, वो भरेंगे और उसके पूजन कर देंगे। वहीं पर बैठ के जब वो कथा सुनाएंगे तो आप हाथ में दाने लेके कथा भी सुनेंगे। बस आपके नाम का जो जल होगा ना, वो आपकी सास, जिठानी, देवरानी या कोई बच्चा, कोई भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप कहेंगे कि जी हमारे घर में तो कोई भी नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके पति आपकी जगह पे वो पूजन कर सकते हैं, जैसे हम करते हैं, और आपके पति आपकी जगह पे अर्घ भी दे देंगे। उसके बाद पति देव का पूजन आप खुद कर सकते हैं, जिसमें आप जो है पाठ पूजा की चीजों को हाथ नहीं लगा रहे हैं। कहानी सुनने में कोई दिक्कत नहीं होती, कथा सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, आप पीरियड्स में भी कथा कहानी सुन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारी ये छलनी होती है या ये जो हमारा करवा होता है, ये हमें हर बार नया खरीदना है या हम पुराना भी यूज कर सकते हैं, या ये कैलेंडर हमें नया लेना है या हम पुराना लें। तो देखिए जैसे अगर आपका कैलेंडर बिल्कुल सही हालत में है, ये कहीं से टूटा कटा फटा नहीं है, तो फिर आप इसकी बार बार पूजा कर सकते हैं, आप इसे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये ले सकते हैं। अगर आप करवा मिट्टी का लेते हैं तो आपको हर साल नया लेना होगा, क्योंकि मिट्टी के बर्तन ना एक बार यूज करने के बाद ऐसा कहते हैं उतर जाते हैं, झूठे हो जाते हैं, तो आप लेंगे नया। लेकिन अगर आप मिट्टी का यूज नहीं करते, आप किसी धातु का लेते हैं, तांबे का, पीतल का, स्टील का, तो फिर आप रीयूज कर सकते हैं। जैसे देखिए ये है मेरी शादी का करवा, ये मेरी जब पहली करवा चौथ थी तब मेरे मायके से आया था, और जरूरी नहीं है कि मायके से ही आए, ससुराल वाले भी ले सकते हैं, आप खुद भी खरीद सकते हैं। तो देखिए इस तरह का ले लेते हैं, और ये डेकोरेट मैंने खुद ही किया था। अब हर साल मैं जो है ना अपना यही वाला करवा यूज कर लेती हूँ, मैं नया अलग से करवा नहीं लेती, क्योंकि ये एक धातु का है, तो इसी को धो मांज लेती हूँ अच्छे से और इसी को यूज करती हूँ। लेकिन अगर आपका करवा मिट्टी का है तो आप नया लेंगे, धातु का है तो आप वही यूज कर लेंगे। छलनी भी अगर आपकी बिल्कुल सही है, फटी कटी नहीं है, जली नहीं है, तो फिर आप वही यूज कर ले। खराब हो गई है तो आप नहीं ले सकते हैं। और ये जो खांड का करवा होता है, मीठा करवा होता है, ये आपको हर बार नया लेना होता है, मतलब ये हर साल खरीदना होता है, क्योंकि ये करवा तो आप जो है ना मिनस के दान कर देते हैं, ये आपके पास रहता नहीं है, तो ये आपको हर बार नया लेना होता है। और किसी किसी के यहाँ पे जो है ये वाला मीठा करवा नहीं लेते हैं, मिट्टी का ही करवा लेते हैं, उसके अंदर सामान भरते हैं और वो दान करते हैं, या स्टील का या किसी धातु का भरते हैं, तो वो आपको अलग से लेना पड़ेगा। अगर आप मिट्टी का लेते हैं ना, तो एक तो आपका स्टील का या धातु का खुद का हो गया,
और दूसरा जो आप दान करेंगे वो आप ला सकते हैं। अगर मिट्टी का लाते हैं तो मिट्टी का, किसी धातु का लाते हैं तो धातु का। मान लीजिए आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आपकी कोई हारी बीमारी है जिसकी वजह से आपको दवाई लेनी पड़ रही है, तो उस केस में आप जो है दवाई लेके भी व्रत कर सकते हैं। देखिए, कुछ ना करने से बेहतर है कुछ कर लेना। तो मन में बिल्कुल भी इस तरह की शंका मत रखिएगा कि अब हमारी दवाई वगैरह चल रही है तो अब तुम्हारा व्रत खंडित हो गया या हम नहीं कर सकते या चौथ माता नाराज हो जाएंगी। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जितनी सरलता से, जितने अच्छे भाव से आप व्रत कर सकते हैं और आपके साथ कोई मजबूरी है तो आप कर सकते हैं, दवाई वगैरह ले सकते हैं। क्योंकि दवाई ना लेके अगले दिन आपकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, उससे अच्छा है कि आप अपनी दवाई वगैरह के साथ भी व्रत कर ले। क्योंकि कई लोगों को बीपी की, शुगर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उनका ना एक दिन में भी पूरा शेड्यूल खराब हो जाता है। तो देखिए, अपनी सेहत से खिलवाड़ मत कीजिएगा। सेहत के साथ साथ जैसा आप कर सके उस हिसाब से भी आप व्रत कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि करवा चौथ व्रत में आपको भूल कर भी क्या कार्य नहीं करने हैं। तो देखिए, सर्वे जो की जाती है ना वो सुबह सुबह की जाती है तारों की छांव में, यानी कि बिल्कुल भी ना आपका जो सूर्य देवता है वो दिखाई नहीं दे, बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए। लास्ट टू लास्ट 5 बजे, वरना तो 4 बजे के आसपास ही करनी चाहिए। पर चलिए 5 बजे तक बिल्कुल आप हो सके तो कर लें। पर कई लोग क्या गलती कर देते हैं कई बार कि 5 बजे के करते 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 6:30 पौने 7 बजा देते हैं, सूर्य भगवान दर्शन दे देते हैं। तो देखिए, वो आपका व्रत खंडित माना जाता है क्योंकि सूर्योदय हो चुके हैं, आपका जो है करवा चौथ का दिन लग चुका है। तब आपकी सरगई नहीं माननी होती, तब आप नहीं करेंगे सरगई। अगर आपको सरगई करनी होती है तो आप सुबह जल्दी उठें, अंधेरे में उठें। और किसी भी कारण से आपकी आंख नहीं खुली या रह गया तो फिर आप सरगई मत कीजिए, आप छोड़ दीजिए। आप हर साल करते आए हैं तो भी आप छोड़ दीजिए, तो आपको करनी नहीं है, या तो आप सुबह कीजिए। आप ब्रश वगैरह, कुल्ला दातुन वगैरह सुबह कर सकते हैं। सूर्योदय के बाद ना आप जो है ब्रश वगैरह भी नहीं करते हैं क्योंकि उससे भी आपका जो है व्रत खराब होने का मतलब थोड़ा रहता है कि पेस्ट अंदर जा रहा है और ये तो निर्जला व्रत होता है या पानी अंदर जा रहा है, तो आपको ब्रश वगैरह नहीं करना होता है। सिर आप चाहे सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति कोई भी वार हो, आपको करवा चौथ वाले दिन सिर धोकर ही नहाना होता है अच्छे से। चाहे आप सुबह भी नहा लिए, कार्तिक कई बार हम नहाते हैं तो हम सुबह नहा लेते हैं, लेकिन जब आप पूरा अच्छे से तैयार होंगे तो एक बार फिर से आप सिर धो के नहा सकते हैं। क्योंकि कार्तिक में नहाने की वजह से ना हम सुबह जल्दी से सिर धो के नहीं नहा पाते हैं रोज रोज, तो आप दोबारा नहा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्वेश्चन आता है कि 2 बार नहाए या नहीं नहाए, तो आप नहा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप जब पूजन करेंगे तो पूजा आप जो है ना इस तरह कीजिएगा, या तो पूरब दिशा की तरह आपका फेस हो पूजा करने वाले का, या फिर जो भी भगवान की आप पूजा कर रहे हैं उनका फेस हो, तो इस हिसाब से करिए। वैसे बहुत अच्छा रहता है कि पूरब दिशा में जो है आप ही का फेस हो। और जहाँ पे करवा चौथ का पूजन, होली अष्टमी का पूजन किया जाता है ना, उसी दिशा में आपकी दिवाली पूजन भी किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा भी रहता है और बहुत सही भी है। तो जब आप चौकी लगाएं या पूजन करें तो इस हिसाब से करें कि जहाँ भी आपने अपनी करवा चौथ माता का पूजन किया है, होली अष्टमी का किया है, वहीं आपको अपनी दिवाली की चौकी लगानी है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और भूल कर भी, गलती से भी आप दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके कभी भी करवा चौथ पूजन मत कीजिएगा। ये बहुत ही अशुभ होता है आपके लिए, आपके पति के लिए। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। कई बार हमें पता होता नहीं है और घर की कुछ इस तरह की सेटिंग है कि बस हम पे जो दीवार सही बची है या जो कॉर्नर बचा है ना वो दक्षिण दिशा की तरफ है, उस चक्कर में क्या है लोग देखते नहीं है और वहाँ पूजन कर देते हैं, फिर कुछ अनहोनी होती है। तो इससे अच्छा है कि आप बचे इस चीज़ से। तो आपको मैंने ये भी बता दिया आप किस दिशा में मुख करके या किस दिशा में पूजन करेंगे और पूजा आप कैसे कर सकते हैं ये भी मैंने बता दिया। बाकी सभी वीडियोस आपको चैनल पे मिलेंगी, उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। तो आई होप मैंने आपके करवा चौथ से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं समय रहते आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, चैनल अच्छा लगे, थोड़ा भी यूजफुल लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। फिर मिलूंगी आपको किसी और वीडियो के साथ इसी तरह घर गृहस्थी, पाठ पूजा, गृहस्थी की बातें बताने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता जरूर लिखें। जय सिया राम, राधे राधे।